श्री राम समर्थ। मैं 6। स्वार्थ को नियंत्रित करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। परस्पर प्रेम बढ़ने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती है। 1, छोटी बड़ी बातों की ओर ध्यान न देकर हर एक का स्वभाव जानने के लिए थोड़ी गुंजाइश रखे, जिससे द्वेष नहीं बढ़ेगा। 2, कोई न कोई एक ऐसी बात होती है कि जिससे सभी प्रेम करते हैं, उस बात को देखने की हमारी दृष्टि हो। 3, कोई सूचना देनी हो तो सीधे उस व्यक्ति से न कहे, नम्रता और मधुर वचनों से अप्रत्यक्ष सूचना दे। 4, अत्यंत महत्व की बात जिसमें उपर्युक्त सभी बातों का अंतर्भाव हो जाता है, वह है अपने स्वार्थ पर रोक लगाना। मैं अपने लिए जितना हूँ ऐसा लगता है, उससे भी अधिक दूसरे के लिए भी हूँ ऐसा लगना सबसे अहम बात है। इस प्रकार का भान रखकर बर्ताव करना ही प्रेम में वृद्धि करने में सहायक होता है। जिस व्यक्ति को अपना स्वार्थ सधने का नहीं, उसे किसी भी बात की त्रुटि नहीं रहेगी। जहाँ निस्वार्थ है, वहाँ भगवान सहायता करेगा ही। अब स्वार्थ का विचार करते समय हमें सहज ही लगता है कि हम कहाँ स्वार्थी हैं, हम कहाँ किससे कुछ मांगते हैं। लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हम स्वार्थी नहीं हैं। अहंकार जितना जबरदस्त होता है, उतना ही स्वार्थ, उसकी जड़ें इतनी गहरी और सूक्ष्म होती है कि उसका पता ही नहीं चलता। स्वार्थ 3 प्रकार का हो सकता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। मेरी देह को किसी दूसरे के लिए कष्ट न हो, ऐसी सावधानी से बरतने को कायिक स्वार्थ कहते हैं। मैं जो बोलूँगा वह सब माने, मेरी हाँ में हाँ मिलाए। मैं कुछ कम ज़्यादा कह दूँ तब भी उसे सब चुपचाप सहे। इस वृत्ति को वाचिक स्वार्थ कहा जा सकता है। और मेरे मत के अनुसार सब लोग व्यवहार करें, मेरा ही कहना सही है ऐसा सब माने, इस प्रकार की अपनी इच्छा रखना मानसिक स्वार्थ कहा जा सकता है। अब मैं अपने लिए जितना हूँ उससे अधिक दूसरे के लिए हूँ, ऐसा जब सोचा जाता है तो एक बात स्पष्ट होती है कि मैं जितनी जैसी सुविधाएं अपने लिए रखता हूँ, उससे भी अधिक सुविधाएं दूसरे के लिए रखनी चाहिए। मतलब यह कि जो दूसरा हमारे लिए करता है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, वही बात हम दूसरे के लिए न करें। ठीक इसके विपरीत है, दूसरा हमारे लिए जो कुछ करता है और उसकी वह कृति हमें अच्छी लगती है या सुखद लगती है, यही कृति हम उसके लिए करें। यह सभी बातों का सार है और यही सच्चा धर्म है। हम जब तक संसार से प्रेम नहीं करते, तब तक दूसरों से हमें प्रेम नहीं मिलेगा, दूसरे हमसे प्रेम नहीं करेंगे। हम अनेकों से प्रेम करें तो हम अकेले ही उन सब के लिए कुछ करते हैं, लेकिन यदि कोई मौका आ गया तो वे सब हमारी सहायता करते हैं। जो बहुतों का हो जाता है वही भगवान का हो गया, ऐसा समझो। आज का मुख्य विचार, जो निस्वार्थ बुद्धि से प्रेम करता है उसे निश्चित आनंद प्राप्त होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।